नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से फर्स्ट फैक्टर है साइज़ ऑफ ऑर्गन। जो साइज़ ऑफ जितना बड़ा ऑर्गन का साइज़ होगा, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो टेकअप कर लेते हैं। और जब हमारे पास वो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग टेकअप कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, क्योंकि ऑर्गन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग ले भी रहा है, फिर भी उसके अंदर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है तो फिर और ज़्यादा जो ड्रग है वो हमारे पास स्केलेटन मसल के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है। सिमिलरली जो हमारा ब्रेन है वो एक स्मॉलर ऑर्गन है, उसका साइज़ छोटा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रग इनटू इट विल रेज द टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन। उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ ड्रग जाती है तो ब्रेन के अंदर जो है वो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास जो होता है ज़ीरो एंड रिड्यूस टू ज़ीरो द ब्लड टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, प्रिवेंटिंग द फर्दर अपटेक ऑफ द ड्रग। इसके बाद हमारे पास और अपटेक ड्रग की नहीं होती। तो जितना बड़ा ऑर्गन का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दूसरी चीज़ है हमारे पास ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो टू द टिश्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ रेट ऑफ अपटेक ऑफ ड्रग। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा किसी भी ऑर्गन की तरफ, उतनी ज़्यादा उस ऑर्गन की तरफ ब्लड जो है वो ड्रग की सप्लाई होगी। ऑल दो ब्लड फ्लो में नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास ब्लड फ्लो का कोई इफेक्ट नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन पे। जो हमारे वेल प्रोफ्यूज टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है, जैसा कि ब्रेन, हार्ट, किडनीज़ और हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स, वहाँ पे तो जो है वो यूजुअली हाई टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन, उनके अंदर हमारे पास ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पुअरली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन, और जिनकी तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है। वो कौन से ऑर्गन्स हैं? वो एक तो हमारे पास फैट है और एक बोन है। तीसरी जो फैक्टर है वो है हमारे पास सॉलिबिलिटी। Solubility of a drug in tissue influence the concentration of the drug in the extravascular fluid surrounding the blood vessel। इसका मतलब ये है कि अगर एक ड्रग बहुत ज़्यादा soluble है हमारे सेल्स के अंदर, तो वो सेल्स के अंदर चली जाएगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में उस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ब्लड वेसल से ड्रग जो है वो डिफ्यूज़ होकर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में आएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। सारी ड्रग सेल ने ले ली, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस खाली हो गई, तो हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसे ड्रग दे देंगी। जो इसी तरह से हमारे पास जो हमारा ब्रेन होता है वो उसके अंदर हाई लिपिड कंटेंट होता है, इस वजह से जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो सारी वहाँ पे जाती हैं। फिर है हमारे पास बाइंडिंग। अब जो जैसे कि हमारे पास जो वारफेरिन है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड होती है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर होता है, तो ये वारफेरिन जो है ये ब्लड के अंदर ही रहती है, ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाती, मतलब मोस्टली। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी ड्रग है वो है क्लोरोक्वीन। जो क्लोरोक्वीन होती है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गली बाउंड होती है विद एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन। तो ये जो ड्रग है ये हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में ही रहेगी और ये हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टोटल बॉडी में कितनी है और उसमें से वो हमारे ब्लड के अंदर कितनी है, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है कि ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है। वाटर हमारे 60% ऑफ द बॉडी वेट बनाता है, उसमें से जो 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट है वो इंट्रावेस्कुलर होता है और 20% जो है वो होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर।